बाबाओं से बचो। हमारे गांव खन्नापुरों में एक बाबा आवा, हफ्तन गुजरी गाँव के बड़ा चर्चा गांव में हो, मस्जिद में एक दिन ने से मुलाकात हो। एक दिन मगरिब पढ़े इतना है तो सड़क पर 4-5 मेहरुए खड़ी फसर फसर करें, तो हम आगे बढ़े। नमकीन कहा बात, तो कहते रहे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है, बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखो? कहने रहे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, वो जलाली बाबा हो कि जलाली दरुआ हो? सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आत हो कि पूरे पूरे बंडल में। मजार शरीफ के मुजाविर भी बड़े बेकार होते हैं, बड़े बेकार होते हैं। बात मुजाविर जो मज़ारों पे रहते हैं। अभी एक वीडियो आई है मोबाइल में, मेरे मोबाइल में भी है। एक मज़ार शरीफ पे इंटरव्यू लेने कोई गया तो दो थे, एक पैंट बूशर्ट पहने था मुजाविर, और एक कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी बेहतरीन 60-70 साल का बुढ़वा बैठे। इंटरव्यू लेने वाला गया, कहा आप लोग यहाँ क्या करते हैं? बड़े रुआब से कहा मैं तो इसका खादिम हूँ दरगाह का। कहा खादिम है, क्या करते हैं? कहा फातिहा पढ़ते हैं। कहा फातिहा पढ़ते हो तब तो तुमको दीन के बारे में बहुत मालूमात होगी। कहीं हाँ बहुत मालूम है। बड़े रुआब से बुढ़वा मारे रुआब। तो कहीं क्यों आते हैं लोग यहाँ? कहीं यहाँ सबका भला होता है। ठीक है भला होता है, तो काम नमाज भी पढ़ते होंगे। कहा नमाज भी पढ़ी थे। तो इंटरव्यू लेने वाले ने माइक लगाया, कहा जरा सना सुनाइए। तो बुढ़वा चौंका, सना ये कहा हुआ? तो इंटरव्यू वाले ने कहा सना सुनाओ। सना जो नमाज में पढ़ी जाती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका का सुनाओ। तो बुढ़वा हर बार बल्थी बदलने लगा। तो कहने पढ़िए ना, कहे रुको तो नहीं चक्कर आवत है, कहीं रुको चक्कर आवत। वो तो उसे पूछ लो जो ठाड़ है। तो उसे कहें वो तो बाद में बताएगा, पहले तुम बताओ, सना बताओ ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा सुनाओ। फिर बुढ़वा कहे कहीं थे चक्कर आवत है, नहीं माना था। अब सब बात में नीक नीक और सना सुनाओ कहे तो कहते चक्कर आवत है। तो कहने अच्छा चलो नहीं सना याद है तो पहला कलमा सुनाओ। कहने यार हमारी से तबीयत ठीक नहीं, हमका बकाओ ना, अत्ती बोली हम बोल दिया है तुमसे ना तो हमरे चक्कर आवेगा। अब बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल मज़ारों पे पड़े रहते हैं। अक्सर खादिम बड़े दज्जाल होते हैं, वली को बदनाम करने के लिए कभी मज़ार पे उठा के सर पटकेंगे, कभी चुमाएंगे, कभी क्या होता बोलो। आज सुन्नी क्यों बदनाम है? वहाबी ऐसे ऐसे ना कमीने मुजाविरों ही के वजह से सुन्नियत को बदनाम करते हैं। इसलिए लोगों मज़ारों पे जाओ, मोहब्बत करो, लेकिन शरीयत के दायरे में जाओ। तो दुआ करो, कलमे तैयबा पढ़ो, जो कुछ भी याद हो अदब के साथ पढ़ के इसाले सवाब करके चले आओ। लेकिन लोग कब्र के पास दुआ करने में वो भी वहाँ भी कहते हैं शिर्क है। लेकिन सुनो, बगदाद के बादशाह हारून रशीद, बगदाद के बादशाह हारून रशीद बादशाह भी थे, अवालिम भी थे, हाफिज भी थे। हज करने के लिए गए और हज के अरकान से जब फारिग हुए तो मदीना पहुंचे। और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो हुजूर के रोज़े पे जाने का इरादा हुआ। तो सोचा हारून बादशाह ने कि रसूल करीम के रोज़े पे जा रहा हूं, कहीं मुझसे बेअदबी न हो जाए। बेशक। तो मदीने मुनव्वरा में उस वक्त हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा चलता था। बहुत बड़े इमाम थे इमाम मालिक, 4 इमामों में एक इमाम गुजरे। उनके पास गए, हारून बादशाह कहने लगे कि मज़ार रसूल पे जाना है, आप साथ में चलो ताकि मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। तो इमाम मालिक गए, साथ में गए। हारून बादशाह को जो कुछ पढ़ना था पढ़ा। जब दुआ मांगने का वक्त आया
तो हारून बादशाह ने सो कहा कि इमाम मालिक ये बताओ अब दुआ मांगनी है तो मुंह किधर करें। काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे कि हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे। किधर मुंह करके दुआ मांगे? काबे की तरफ मुंह करें कि इनके हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगे। तो इमाम मालिक का जवाब सुनो, आज भी किताबों में मौजूद है। इमाम मालिक ने फरमाया था कैफत वल्ली अनहु, ऐ हारून तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे, इनसे मुंह कैसे फेरोगे किबले की तरफ। वहुआ वसीलतु का, दरहाल कि हुजूर तुम्हारे लिए वसीला है। व वसीलतु अबी का आदम, और तुम्हारे बाप आदम के भी यही वसीला है। सुभान अल्लाह बेशक। कि जब तुम्हारे बाप आदम की तौबा बगैर इनके वसीला बनाए हुए अल्लाह ने कबूल नहीं किया, तो तुम्हारी दुआ को बगैर इनके वसीला बनाए अल्लाह कैसे कबूल करेगा। तो हारून बादशाह ने हुजूर के रोज़े की तरफ मुंह करके दुआ मांगी। पता चला अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं, और खुसूसियत के साथ रसूल करीम के वसीले से।